हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर शारिका चैनल। अभी हो रही है शाम की दीप जलाने की तैयारी और ये दिवाली के दिन का ब्लॉग है। ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और अभी थोड़ा सा फ्री हूँ तो मैं बीच बीच में ब्लॉग डाल दूँगी। अभी तो यहाँ पे मम्मी थी सारे हमारे घर में ना जो जेंट्स होते हैं वही लोग दीप जलाते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा की ऑलमोस्ट मैंने तैयारी कर चुकी हूँ। यहाँ पर सारे सामान रखे हुए हैं पूजा में जो यूज़ होने वाले हैं और मैं अभी हो रही थी तैयार। तो ये वाला वीडियो क्लिप बनाए हुए हैं और फ्लावर वगैरह सब कुछ मैंने मंगा लिया था। तो यहाँ पे पापा और मम्मी दोनों तैयारी कर रहे हैं। दीप तो खैर पापा ही जलाएंगे या फिर ये लोग जलाएंगे। और ये स्टिकर लगा रहे थे जो नीचे लगाना था फर्श पे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तैयार वगैरह हो जाने के बाद गणपति बप्पा और लक्ष्मी जी का दोनों का मूर्ति मैंने रख दिया है। साथ में मैंने उठा दिए हैं कपड़े, लेकिन ये ना सेट नहीं हो रहा था। फिर मैं सोची कि जब फ्लावर डालूंगी उसके बाद ही सेट होगा। तो नीचे मैंने बिछा दिया है और साइड में आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने फिर पीछे स्टिकर मंगाया था लक्ष्मी जी गणेश जी का, जो मैंने पीछे भगवान जी के पोस्टर को लगा दिया है। और फिर साइड में आगे जो है मैं मूर्ति वगैरह रख दी हूँ। तो उसके बाद मैंने 2 माला मंगाए थे, तो दोनों माला को मैं पहना दे रही हूँ, जिससे भगवान जी के जो कपड़े हैं वो सेट हो जाएंगे। और ऐसे ना गिर जा रहा था बार बार, तो फिर मैं सोची कि अब यही करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, मूर्ति के ऊपर हम ऐसे कुछ सेट नहीं कर सकते। और टेप वगैरह इस टाइम पर भी ना बड़ी जल्दी में पूजा हो रही थी क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था। शॉपिंग करने ये चले गए थे, उसके बाद ये काफ़ी लेट आए। और उसके बाद यहाँ पर मैं कलश के लिए मैं लोटे में पानी रख रही हूँ और इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालूंगी। गंगा जल डालने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा सिक्का वगैरह डालने के बाद जैसे हम कलश रखते हैं उस टाइप से, तो मिट्टी के भी कलश रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं मिट्टी की रखती तो हमेशा रख देती उसको, लेकिन ये वाला रखती हूँ तो इसको हटाना पड़ता है। तो इसमें जो भी चीज़ें डालनी थी वो सब डालने के बाद मम्मी कुछ दी थी धार वगैरह कुछ बोल रही थी तो वो मैंने डाल दिया। उसके बाद ये जो प्लेट आप देख रहे हैं ना, ये धनतेरस पे मम्मी ने खरीदवाए थे स्पून और प्लेट, क्योंकि पता है ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो अब बर्तन की ज़रूरत भी नहीं थी। फिर ये जो आम का ये जो पत्ते हैं ना, इसमें 5 मैं निकालूंगी और फिर कलश के ऊपर मैं रखूँगी। कलश के ऊपर रखने के बाद ये मैं रख दे रही हूँ प्लेट में चावल और इसके ऊपर से एक दीप रखूँगी। तो यहाँ की पूरी तैयारी जो है ये हो चुकी है। पापा साइड में बैठे हुए हैं, दीप जला रहे हैं, क्योंकि दीप हमारे घर में एक साथ सारे दीप को रख के जलाया जाता है। और मेरे मायके में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर जैसे होता है मैं वैसे ही करती हूँ। वो लोग दीप जला देते हैं, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ, फिर यहाँ पर भी दीप रखती हूँ। तो पहले इस तरीके से मम्मी पूजा नहीं करती थी, लेकिन जब मैं आई ना तो मुझे ऐसे पूजा करना अच्छा लगता है। और पूजा करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर घर में कोई पहले से नहीं होता है तो मत करो, क्योंकि ये लक्ष्मी पूजा है और लक्ष्मी पूजा हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। वो अपनी मन की श्रद्धा होती है। तो दीप जल चुके हैं और दीप को हमारे मतलब हमारा जो घर है उसके आसपास जो भी जैसे भगवान होते हैं वहाँ पे पापा जाएंगे रखने के लिए। उसके बाद फ्लावर वगैरह बहुत सारे मैंने मंगाए थे, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। तो मैंने आपको पता है मैं शाम को आई थी और शाम के आने के बाद उस टाइम से बहुत ही ज़्यादा मैं बिज़ी थी, थकी भी हुई थी, एकदम हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं ना पूजा वगैरह करूँ, लेकिन करना ही था। तो फिर मैं अभी जितना मेरे से हो पाया है उतना मैं की हूँ, नहीं हो पाया फिर मैंने नहीं किया। मैंने अपनी चुन्नी डाल दी है शादी वाली, जो मतलब शादी में मैंने ओढ़ा था वो चुन्नी मैंने डाली है। उसके बाद मैंने लक्ष्मी पूजा स्टार्ट कर दिया है। कलश पे मैं स्वास्तिक बना ले रही हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई भी पूजा करो कलश रखो उस पर स्वास्तिक बनाना ही चाहिए। तो मैं उस पर स्वास्तिक बना ले रही हूँ रोली से और अक्षत वगैरह डाल दे रही हूँ। उसके बाद नीचे थोड़ा सा चावल रख के उसके ऊपर मैं रख दूँगी कलश को। तो यहाँ पे पीछे मीना भी आके बैठी हुई है, अभी वो आई है। और बस अब पूजा की मुझे जो पूजा होता है लक्ष्मी पूजा वो मैं स्टार्ट करूँगी। कलश में मैंने कलावा को बांध दिया है। उसके बाद मैं लक्ष्मी जी गणेश जी को मैं लगा रही हूँ तिलक। और तिलक लगाने के बाद पान के पत्ते कसेले वगैरह जो भी, नारियल नहीं मिल पाया तो मैं नारियल नहीं, वैसे बोली थी मैं नारियल लाने के लिए, तो वो रहता है ना नारियल चढ़ाते हैं लक्ष्मी पूजा में, तो वो नहीं मिल पाया। तो जो भी मेरे को मिला है जल्दी में वो सब मैं कर रही हूँ। ये जो साइड में दीप रखे हुए हैं ये मैं रख रही हूँ, इसको मैं लास्ट में जलाऊंगी, अभी नहीं जलाऊंगी। सबसे पहले 5 दीप रखते हैं। प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद यहाँ देखिए सारे दीप जल चुके हैं। साथ में अभी कैंडल हम छत पे जब जाएंगे ना तब जलाएंगे। तो सब पूजा हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये ब्लॉग मैं थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी। मीना यहाँ पे बैठी हुई है और मेरे छोटे वाले देवर वो भी बैठे हुए हैं, वो दोनों लोग साथ में बैठे हुए और हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं। बस साधना की कमी है, अच्छा नहीं लगता है, साधना नहीं आ पाती है। तो वो भी रहती तो जितनी जो कमी होती है ना वो दूर हो जाती है और हम लोग अच्छे से बहुत अच्छे से इंजॉय करते, लेकिन वो नहीं आ पाई है।
और उसके बाद प्रसाद वगैरह सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है पूजा के पास। पापा भी यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो होता है ना और प्रसाद जो होते हैं हमारे घर में, बताशा वगैरह जो होते हैं वो भी आता है, वो सब भी मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद फाइनली हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ना एक चालीसा का बुक भी मंगाया था। पहले लास्ट ईयर भी मैं शॉपिंग खुद करी थी तो मैं लेके आई थी और मैंने बहुत ही मतलब तैयार हुई हूँ ना, तो मैं तैयार होने का बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि बहुत जल्दी में ये ब्लॉग आपके साथ। ये देखिए स्पर्श को तो मैं एडिटिंग करने के टाइम देखी कि कितना प्यार कर रहा है मुझे पीछे से। मुझे पहले जब एडिटिंग की ना तब मैं उस पर ध्यान गया है कितना मतलब मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और यहाँ सामने किचन भी है तो वहाँ पे जो भी काम है वो, अभी तो खैर पूजा जब होता है उस टाइम पे खाना वाना नहीं बनाते हैं, लक्ष्मी पूजा के टाइम। मम्मी कुछ बोल रही थी, मैं बोल रही थी ना कि इनको थोड़ा सा पूजा करने को आपने सिखाया नहीं, तो जैसे वैसे मैं बोलती हूँ वैसे करते हैं। तो यहाँ पे मीना भी आके बैठ चुकी है। हमारी जो चालीसा थी जो पढ़ना था वो सब मैंने ख़त्म कर लिया है, मतलब पढ़ लिया है। उसके बाद मुझे करना है आरती, तो मैं अभी जा रही हूँ आरती करने के लिए। सब लोग खड़े हो गए और मैं ये पता नहीं कहाँ चले गए, तो फिर मैं स्टार्ट करी लेकिन बीच में नहीं ये आ गए। तो स्पर्श को भी मैंने बोला कि स्पर्श आ जाओ, लेकिन वो पता है दादा दादी के पास आए ना तो वो बस दादा दादी के पास ही ज़्यादातर रह रहा है। जब से आया है बस उन्हीं लोगों के पास रह रहा है। तो आरती हमने स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से हमारे ससुराल में मैं पूजा करती हूँ और मम्मी भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहती हैं कि अगर ऐसे पूजा होती है तो उनको भी बहुत खुशी मिलती है। और मैं तो शुरू से ही ऐसे ही करती हूँ। स्पर्श को दिया था मैंने घंटी बजाने के लिए, लेकिन वो बजा ही नहीं रहा है। यहाँ पे मम्मी को मैंने आरती करने के लिए दिया था, मीना को दिया था। उसके बाद जब उन लोगों ने आरती कर लिया उसके बाद मैं स्पर्श करवा रही हूँ। और ये पता नहीं फिर कहाँ चले गए, बीच में ही लाइट वाइट के चक्कर में नहीं इधर उधर चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप चाहो तो पूजा के पास आज के दिन आप बहुत सारे पैसे रख सकते हो, कुछ ज्वेलरी रख सकते हो। तो मैं थोड़े से पैसे रख देती हूँ, ज्वेलरी रख देती हूँ, साइड में रखी हुई है वो दिख नहीं रही है। तो आपकी मर्जी है आप कितना कुछ रखना चाहते हो लक्ष्मी माता के पास। और आज के दिन ये सारा चीज़ करना शुभ भी होता है। सो फाइनली अभी पूजा हो चुकी है, आरती भी हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे ये बैठे हुए और पैसे निकाल रहे थे मुझे देने के लिए, आरती में डालने के लिए। यहाँ पे पापा हैं, मीना है, ये हैं, मम्मी है, सब लोग हैं। बस साधना की कमी है, साधना नहीं है और मेरे बीच वाले जो देवर हैं वो नहीं है। बहुत मिस करती हूँ मैं दिवाली के टाइम जब वो नहीं आती है। तो उसके बाद स्पर्श को मैं बोली कि स्पर्श प्रणाम करो, तो प्रणाम ना करके नमस्ते बोलता है, भगवान जी नमस्ते। तो चलो ठीक है, जो भी बोल रहा है खुशी होती है उतने से ही। बस हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी है, मतलब समाप्त हो चुकी है। और अब हम लोग जाएंगे, हम लोगों ने डिसाइड किया था पूजा करने के बाद हम लोग जाएंगे छत पे। पटाखे वगैरह जलाने के बाद थोड़ा सा स्पर्श को ही था कि उसको दिखाना था कि हाँ दिवाली में हम पटाखे वगैरह जलाते हैं। और ये वाली साड़ी मैंने आपको दिखाई थी, मैंने मंगाई थी 1.5-2 महीने पहले, तो उसको मैं स्टिच करा के लेके आई। मैं इसको दिवाली के लिए स्पेशली खरीदी थी क्योंकि दिवाली पे जो मैं साड़ी डालती थी वो ना कई बार डाल चुकी थी। यहाँ पे मैं इनको तिलक लगा रही थी, तो मैंने बोला कि थोड़ा सा मेरा भी क्लिप बना लो क्योंकि मेरा ब्लॉग और मैं ना आऊँ ना। और मैं आपको कैसे तैयार हुई ये मैं आपको दिखाई नहीं, बस आप लोग वीडियो में ही देख लेना। थोड़ा सा मैंने ट्रेडिशनल लुक मैंने क्रिएट किया है, लेकिन मैं सामने आके कभी वीडियो नहीं बना पाई। यहाँ पे देवर जी को मैं लगा रही थी तिलक, पापा को मैंने बोला कि मम्मी आप लगा दीजिए, और मीना को मैं लगा रही हूँ। और मैं खुद अपने से खुद से लगा लूँगी ये मुझे जब लगाना है तो बस देखिए हमारे ससुराल में किस तरीके से मैं करती हूँ पूजा, लक्ष्मी पूजा। और बस अब जाएंगे हम छत पे और यहाँ का थोड़ा सा मैं क्लिप बनाऊँगी। यहाँ मैं अपने रूम में आई हूँ और मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ा है। मैंने तो पहले सोचा था कि नहीं मैं सामने से बोल के ही ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि इतनी थकी हुई थी, एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी। मम्मी बहुत खुश रही थी यहाँ पर जब पूजा बोलती हैं कि बहुत अच्छे से पूजा मतलब हो गया।
और यहाँ पे हम सब फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वीडियो क्लिप भी बनवा लिया। सब लोग, हमारी पूरी फैमिली है यहाँ पे, और थोड़ा सा वीडियो क्लिप बनवाने के बाद फिर मैं यहाँ से हटी। स्पर्श यहाँ पे बैंगल्स चेंज कर रहा है, ये तो मैं एडिटिंग के टाइम देख रही हूँ कि वो मेरा बैंगल्स लेके, और वो देखिए कैसे चेंज कर रहा है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। यहाँ पे मैंने दिखाया बाहर से अपने घर का लुक, और उसके बाद हम लोग अभी आ गए हैं फाइनली छत पे। यहाँ पे मीना और मेरे देवर जी जला रहे हैं कैंडल, और ये दूसरी साइड में जला रहे हैं। मैंने थोड़ा सा यहाँ का क्लिप लिया है, और उसके बाद मम्मी पापा सब लोग इकट्ठे हम लोग आए हैं कि जो भी पटाखे वगैरह हैं वो जलाने के बाद हम लोग जाएंगे नीचे। और हम लोग इस टाइम पे जो छत का जो भी था ना क्लिप, वो मैं अलग से शेयर करूँगी 2-3 मिनट का, कैसे हमने दिवाली मनाया। काफ़ी अच्छे से था, तो उसको मैंने सोचा कि अलग कर देती हूँ कि फिर ब्लॉग 20 मिनट 25 मिनट हो जा रहा था। यहाँ पर मीना और मैं फुलझड़ी जला रहे हैं। स्पर्श पहले डर रहा था, लेकिन बाद में वो फाइनली वो भी जलाने लगा। मम्मी भी हैं, ये भी हैं, तो स्पर्श को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में छत के सामने वाला जो है ना, वो रेलिंग उधर नहीं है, तो मुझे बहुत ही केयरफुली बाबू को रखना पड़ता है। और बस हम देवरानी जेठानी मम्मी सब लोग मिलके अच्छे से दिवाली हमने सेलिब्रेट कर लिया। यहाँ पे ऊपर छत पे आने के बाद यहाँ पे हमारे घर में बनने लगे हैं पकौड़े, और काफ़ी लेट हो गया था, 9:30 के आसपास का कुछ टाइम हो गया था, 9:45 हो गया था, और मम्मी यहाँ पकौड़े बना रही है। आज मैंने सच बताऊँ, मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी। मम्मी ने नहीं बोला कि कुछ बनाओ, क्योंकि उनको भी पता था फिर पूजा वगैरह भी करना था, तो मैंने पूजा किया। और मीना ने पकौड़े वगैरह जो भी थे वो कट कर लिए, और मम्मी अभी बना रही हैं पकौड़े। उसके बाद हमारे घर में आज बनती है कढ़ी, राइस, यही बनती है। तो थोड़ा बहुत जो काम था यहाँ पर मैं करने के लिए आई हुई थी, और कढ़ाई वगैरह रख दे रही हूँ गरम होने के लिए। और उसके बाद कितना राइस बनने वाला है ये मम्मी बता रही थी, तो मीना भी लेके जा रही है उसको चुनने के लिए। तो फाइनली आते आते थोड़ा सा आ गई मैं किचन में, क्योंकि ये तो आना ही है, बहू हूँ तो फिर किचन में काम ना करो तो ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई को मम्मी ने बोला कि ना कि दूसरी साइड में शिफ्ट कर दो, क्योंकि इधर वाला जो फ्लेम था गैस का वो लो था, तो मैंने रख दिया, क्योंकि जल्दी जल्दी फ्राई करना है। स्पर्श को भी भूख लगी, और ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि पकौड़े कब मिलेंगे। दिवाली के दिन स्पेशली पकौड़े के लिए बहुत ज़्यादा वेट होता है कि कब पकौड़े निकलेंगे और हमें मिलेंगे खाने के लिए। तो बस बेसन का घोल जो है वो भी मम्मी ने तैयार कर लिया है, और अब बस फ्राई करना है। और कढ़ी और राइस जो भी है, दाल नहीं बनेगी हमारे घर में, पूड़ी बनती है, लेकिन आज के दिन पूड़ी नहीं बना था, रोटी भी नहीं बना था, क्योंकि सब लोग थके हुए थे, मम्मी भी थकी हुई थी, और मेरा तो पूछो ही नहीं। तो इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं कर पाई। इसके बाद मैंने कुछ शूट ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा ना मैं एकदम मतलब समझ लो ना कि इतनी नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी सो नहीं पाई, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे करनी थी पैकिंग वगैरह। सामान जो थे मैं मम्मी के लिए लेके आई थी, करवा चौथ पे जो चढ़ाई थी वो सारी चीज़ें निकालनी थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी मम्मी के लिए, वो निकालना था। तो सारा कुछ मुझे अभी बैग से निकालना था। यहाँ पर मम्मी ने बेसन दिया कि टेस्ट करवा के ले आओ, मेरे को बोल रही थी टेस्ट करो, मैं ना थोड़ा सा नमक ज़्यादा खाती हूँ, तो मैं बोली कि नहीं मैं टेस्ट करवा के लेके आती हूँ। तो मैं गई थी अभी, देवर जी को दी थी उनको टेस्ट करने के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है, थोड़ा सा मतलब तीखा ज़्यादा था, तो मैं बोली चलो उतना चलता है, कोई बात नहीं है।
तो इस तरीके से हमारे घर में, मेरे ससुराल में मनती है दिवाली। और साड़ी में जब अपना देखती हूँ ना खुद का, तो मेरे को लगता है मैं ही हूँ या फिर दूसरा कोई है, ऐसा मेरे को होने लगता है कि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ बहुत। और जब पहनती हूँ तो मतलब जब ब्लॉग एडिट करती हूँ ना उस टाइम पे लगता है मैं ही हूँ क्या, ऐसा मैं सोचने लगती हूँ। यहाँ पे मम्मी कुछ बोल रही थी मीना से। और आप लोग मेरे सेकंड वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं उस पर भी ब्लॉग डाल रही हूँ। क्योंकि उन लोग को, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर को उसका नहीं पता है उस चैनल का लिंक, तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप लोग वहाँ से सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को। क्योंकि मैं कब उस पर ब्लॉग डालूँ, इसके बाद वाला पार्ट्स मैं उस पर भी डाल सकती हूँ, तो इस टाइप से हो सकता है। सो आप लोग प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को वॉच करो वहाँ पे भी। उस चैनल का नाम है पूर्वांचली बहू शारिका। अगर आपको सर्च करने पे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने चैनल नेम अभी चेंज किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करो उस पर और आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा मसाला वगैरह डालना था, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और बस सब स्टार्ट हो चुका है पकौड़े बनाने की तैयारी। स्पर्श बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है और वो तो रोने भी लगा है अभी। तो फिर मम्मी बोली कि मैं जल्दी जल्दी सबसे पहले थोड़ा सा गोभी और आलू का बना देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं चेक कर रही थी ऑयल गर्म हो चुका है। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोग मेरा मेकअप देख लो, क्योंकि मैं अलग से आप लोग के कैमरे के सामने आ ही नहीं पाई। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।